आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मे का यूज एक तो करते हैं हम परमिशन के लिए। किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? अब जैसे यहाँ से कोई अंदर आएगा तो वो हमसे परमिशन लेगा, मे आई कम इन सर। क्या बोलेगा वो? मे आई कम इन सर। एक यूज इसका ये हो गया। अब डिपेंड करेगा सामने वाले के ऊपर भी वो अंदर आने देता है या देखा चेहरा अच्छा नहीं लगा, नो क्लियर लगा, अच्छा है, सुंदर है, बोले कम है। सो मे आई कम इन का अंदर, क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं अंदर? सामने वाला बोलेगा यस। क्या बोलेगा डियर? या वो बिजी है तो बोलेगा नो, थोड़ी देर बाद आ। क्लियर डियर? अब देखिएगा, तो मे का मतलब होता है संभावना। क्या होता है डियर? किसी भी काम को करने की संभावना। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? मे। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? आप देखिएगा, मे का मतलब संभावना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी काम को होने की जो संभावना रहती है उनका भी एक कैटेगरी रहती है। क्या रहती है डियर? क्लियर? मे मतलब करने की संभावना। लेकिन अगर आप ये बोलोगे शायद करने की संभावना, क्या बोलोगे डियर? अब मे नहीं बोलोगे, माइट बोलो। क्या बोलोगे डियर? क्या बोलोगे आप? ठीक है। लेकिन आपने बोला जरूर करने की संभावना। क्या बोला आपने? अब माइट नहीं बोलोगे, मस्ट बोलो। क्या बोलोगे डियर? क्या बोलोगे आप? क्लियर? तो मे मतलब करने की संभावना, मे मतलब माइट मतलब शायद करने की संभावना, और मस्ट मतलब जरूर। क्लियर डियर? अब देखिएगा, हम एक यहाँ पर आपकी किसी ऐसी फ्रेंड का पिक्चर बनाएंगे जिससे आप पिछले कई सालों से नहीं मिले, और मैं भी उसे जानता हूँ, ठीक है। जब आप मुझे मिलोगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी वो फ्रेंड क्या करती है। क्या बोलूंगा मैं आपसे? आपकी वो फ्रेंड क्या करती है? तो आप बोलेंगे सर पिछले कई सालों से मैं नहीं मिली, लेकिन जॉब करने की संभावना है। क्या बोलोगे आप? जॉब करने की। अब उसे क्या बोलोगे आप? सी। क्या बोलोगे आप डियर? सी के बाद क्या जाएगा? मे। क्या जाएगा डियर? बोलिएगा सी मे डू अ जॉब। क्या बोलोगे आप? सी मे डू अ जॉब। क्लियर? अब देखिएगा, मे को आप, मे के लास्ट में आप सकता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाँ जॉब करती हूँ, कर सकती होगी, है ना? ऐसे ही बोलोगे, श्योर नहीं नो। क्लियर है ना? ऐसे बोले हाँ जॉब करना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? मे। क्या बोलोगे आप डियर? क्लियर? तो मे का मतलब करने की संभावना, करने की उसके जॉब करने की संभावना है। तो आप क्या बोलोगे? सी मे डू अ जॉब। नहीं है तो मे के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? बोलो सी मे नॉट डू अ जॉब। इंटरग्रेटेड तो मे कहाँ जाएगा? बोलिएगा मे शी डू अ जॉब। क्लियर हुआ डियर? लेकिन आपने बोला शायद जॉब करने की संभावना। क्या बोला आपने? शायद। अब मे की जगह पर क्या बोलोगे? माइट। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? बोलो शी माइट डू अ जॉब। क्या बोलोगे आप? शी माइट डू अ जॉब। शायद उसके जॉब करने की संभावना। लेकिन आप बोलोगे जरूर ही जॉब करने की संभावना। क्या बोलोगे आप? तो फिर आ जाएगा मस्ट। क्या आ जाएगा डियर? बोलिएगा सी मस्ट डू अ जॉब। क्या बोलोगे आप? सी मस्ट डू अ जॉब। क्लियर डियर? तो मे मतलब करने की संभावना, मे मतलब माइट मतलब शायद करने की संभावना, और मस्ट मतलब क्लियर हुआ? फिर से एक बार बैकअप लेंगे। मे माइट मस्ट, तीनों का मतलब संभावना, तीनों का मतलब मे का मतलब जब नॉर्मल संभावना, कैसी संभावना हो तो आप बोलेंगे मे। क्या बोलेंगे आप? माइट कब बोलेंगे? थोड़े से चांसेस ज्यादा बढ़ जाए तो आप क्या बोलोगे? माइट। और मस्ट कब बोलोगे? चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए किसी भी काम को करने के। क्या बोलोगे आप? मस्ट। क्या बोलोगे आप? चलो, जैसे मान के चलिएगा कि आपकी कोई फ्रेंड बोलती है मैं कार खरीदूंगी, तो आप बोलोगे उसके कार खरीदने की संभावना है। क्या बोलोगे आप? कार खरीदने की संभावना
नेगेटिव बनाओगे तो मे के बाद नॉट। बोलो शी मे नॉट बाय अ कार। इंटरोगेटिव है तो मे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बोलेगा मे शी बाय अ कार। लेकिन आपने बोला शायद कार खरीदने की संभावना। क्या बोला डियर आपने, क्या बोला डियर आपने, तो फिर क्या बोलोगे, माइट। क्या बोलोगे, बोलो शी माइट बाय अ कार। नेगेटिव बनाओ, शी माइट नॉट बाय अ कार। इंटरोगेटिव बनाओ, माइट कहाँ जाएगा, बोलो माइट शी बाय अ कार। लेकिन आपने बोला जरूर ही कार खरीदने की संभावना। क्या बोला आपने, तो क्या बोलोगे आप, शी मस्ट बाय अ कार। अब एक चीज यहाँ पर सीखना है, क्लियर, जो मस्ट होता है ना डियर, उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बनता। हाँ, मस्ट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये याद रखना डियर, ये एग्जाम में आती है ये चीज, ये वाली चीज आती है ना, ऑप्शन में आता है ना, ऐसा रहेगा सी मस्ट नॉट बाय अ कार। क्या आएगा, सी मस्ट नॉट बाय अ कार। नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, सही है, गलत है ना, सही गलत दोनों है, क्लियर दोनों नहीं, ऐसा आएगा। तो अब हमको क्या लगाना है, गलत है। क्या लगाना है हमें, समझ गए, क्योंकि मस्ट वाले का नेगेटिव और इंटरोगेटिव याद रखना है। ये चीज याद रखना है कि मस्ट वाले का नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्लियर। एक बार फिर से पूरा एक नया सेंटेंस बनाएंगे और फिर इसका आगे वाला पार्ट करेंगे, ठीक है डियर, ओके। तो एक सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर, उसके खाना पकाने की संभावना है। क्या बोलोगे आप, उसके खाना पकाने की संभावना है, या उसके फर्स्ट रैंक हासिल करने की संभावना है। तो क्या बोलोगे आप, सी। क्या बोलोगे आप, सी मे गेट फर्स्ट रैंक। क्या बोलोगे आप, सी मे गेट फर्स्ट रैंक। नेगेटिव तो मे के बाद नॉट, बोलिएगा सी मे नॉट गेट फर्स्ट रैंक। इंटरोगेटिव तो मे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बोलिएगा मे सी गेट फर्स्ट रैंक। क्लियर हुआ डियर। लेकिन आपने बोला शायद उसके फर्स्ट रैंक हासिल करने की संभावना। क्या बोला डियर आपने, अब मे की जगह पर क्या बोलोगे, माइट। क्या बोलोगे डियर, बोलो सी माइट गेट फर्स्ट रैंक। नेगेटिव बनाओ, सी माइट नॉट गेट फर्स्ट रैंक। इंटरोगेटिव बनाओ, माइट कहाँ जाएगा, बोलो माइट सी गेट फर्स्ट रैंक। क्लियर हुआ डियर, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। चलो, मस्ट वाले का नेगेटिव इंटरोगेटिव क्लियर, तो बोलो जरूर ही उसके फर्स्ट रैंक हासिल करने की संभावना। बोलो सी मस्ट गेट फर्स्ट रैंक। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्लियर हुआ, मैं क्लियर हुआ, में कोई डाउट नहीं, पक्का। तो सबसे पहले दिमाग का एक पिक्चर बनाओ, मे माइट मस्ट तीनों का यूज करोगे संभावना के लिए, किसके लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, किसके लिए, क्लियर हुआ। अब मे का इस्तेमाल करोगे जब चांसेस कम हो, चांसेस थोड़े बढ़ेंगे तो फिर क्या बोलोगे, माइट, और चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या बोलोगे, मस्ट। क्या बोलोगे, चलो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्लियर। तो मे मतलब करने की, माइट मतलब शायद करने के, और मस्ट मतलब जरूर करने की, क्लियर। अब मे में हमने ऐड कर दिया बी। क्या ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, मे बी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, तो मे में लगा बी, क्या हो गया, मे बी। क्लियर, मतलब होने की संभावना, क्लियर, होने की। अब माइट में भी हमने क्या ऐड कर दिया, बी, क्या हो गया, माइट बी। हिंदी क्या होगा, शायद होने की संभावना। अब मस्ट में भी हमने ऐड कर दिया बी, मतलब जरूर होने की संभावना। क्लियर हुआ। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपकी वो फ्रेंड क्या करती है, आपकी वो फ्रेंड क्या करती है, तो आपने बोला जॉब करती है ना, जॉब करने की संभावना। और मेरा सेकंड क्वेश्चन कि आपकी वो जो फ्रेंड जॉब करती है अभी इस समय एट प्रेजेंट टाइम वो कहाँ होगी, तो आप बोलोगे सर घर पर होगी। क्या बोलोगे,
मतलब उसके घर पर होने की संभावना है। क्या बोलोगे आप? उसके घर पर होने की संभावना है। तो आप क्या बोलोगे? सी मे बी एट होम। क्या बोलोगे? सी मे बी एट होम। नेगेटिव तो मे के बाद लगाइए नॉट, बोलिएगा सी मे नॉट बी एट होम। इंटरगेटिव तो मे कहाँ जाएगा? बोलिएगा मे सी बी एट होम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन आपने बोला शायद घर पर होने की संभावना। क्या बोला आपने? अब क्या बोलोगे? माइट बी। क्या बोलोगे डियर? बोलिएगा सी माइट बी एट होम। नेगेटिव बनाइएगा सी माइट नॉट बी एट होम। इंटरगेटिव बनाइएगा माइट सी बी एट होम। लेकिन आपने बोला जरूर ही घर पर होने, लेकिन आपने बोला जरूर ही घर पर होने की संभावना। क्या बोला आपने? जरूर ही घर पर होने की संभावना। क्या बोलोगे आप? सी मस्ट बी एट होम। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव याद रखना है ये चीज। क्लियर हो गया? जो चीजें मैं आपको बोलता हूँ ना, इनको याद रखना है। क्लियर? चलो अब देखिएगा, बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है ना। ऐसा बोलते हैं घर पर होगी, तो बोलेगा घर पर होगी, अक्सर गाके किया या लास्ट में। और आप अक्सर एक चीज बोलते हो कि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जब गाके दिया आएगा तो आपको विल यूज करना है, बोलते हो कि नहीं? तो सर कहाँ विल यूज करें और कहाँ मे यूज करें, मे भी यूज करें। क्लियर है? तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊं कि विल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? वो काम जो काम भविष्य में होगा, वो काम जो काम भविष्य में होगा, वहां पर बोलोगे आप विल। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्लियर हुआ? लेकिन वो काम जिस काम के होने की संभावना क्या है डियर? तो फिर बोलेंगे आप मे बी। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्लियर डियर? याद रखना विल का यूज कहाँ करोगे? वो काम जो काम भविष्य में होगा, तो आप क्या बोलोगे? विल। क्या बोलोगे आप? वो काम जिस काम की संभावना है, क्या है डियर? गारंटी, वहां पर बोलोगे मे बी। क्या बोलोगे आप? अब जैसे मान के चलो आपके बाजू में, आपके साथ में आपकी कोई फ्रेंड खड़ी है। क्लियर हुआ? अच्छे से ध्यान से सुनना। आपकी फ्रेंड खड़ी है और दूरी पर कोई इंसान खड़ा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको लगा कि वो जो बंदा खड़ा है वो इस लड़की के पापा है, आपकी फ्रेंड है, तो उससे आप क्या बोलो? He will be your father और he may be your father। He may be बोलोगे ना, ये बोलोगे ना, he may be your father, तो तुम्हारे पापा होने की संभावना है। अगर बाई चांस आपने बोल दिया he will be your father, क्या बोल दिया? He will be your father, तो बेटा वो तेरे पापा आज नहीं है, लेकिन भविष्य में समझे कि नहीं? तो समझ लेना मेल कहाँ यूज करना और मे बी कहाँ यूज करना। कभी गलती तो नहीं होगी, पक्का ना? तो बेस्ट फ्रेंड है, आज उसको जरूर बोलना। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये बेबी हो, और जिस दिन गुस्सा आएगी उस दिन क्या बोलोगे? ये बेबी। समझ में आया? समझ में आया? पूरा? देखो मे मैं करने के संभावना, मे मतलब करने की, कोई भी काम करने की संभावना, और मे भी होने की संभावना। करना और होना अंतर है। अब देखिए हम फिर से एक बार बैकअप करेंगे। जैसे आपको बोलना है भारत के मैच जीतने की संभावना। क्लियर? भारत के मैच जीतने की संभावना, तो इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द। क्लियर हुआ डियर? ओके। अब लेकिन जैसे मैच स्टार्ट, टीम जो टीम है या कोई खिलाड़ी का ले लेते हैं कि रोहित विराट कोहली के स्टेडियम में होने की संभावना है, तो क्या बोलोगे? विराट कोहली। क्या बोलोगे? विराट कोहली मे बी इन स्टेडियम। क्लियर डियर? तो जब कोई काम करोगे तो क्या बोलोगे? मे। काम करोगे तो मे, और होने की संभावना में क्या बोलोगे? मे। क्या बोलोगे? मे। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? जैसे अभी मम्मा कहाँ? घर पर, लेकिन जरूरी नहीं है वो बाजू वाले के घर में जा सकते है ना। तो मम्मा घर पर होंगी, मम्मा घर पर
बेबी एंड लेकिन क्लियर मम्मा के खाना पकाने की संभावना है, तो क्या बोलोगे आप? माई मॉम मे कुक, ये है। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़े। तो मे मतलब करने की और मे भी मतलब होने की, ये आज आपका बेसिक हुआ है। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम एडवांस की तरफ। किसके बढ़ते हैं? नोन फॉर। नोन फॉर का मतलब होता है जाना जाता है। नोन फॉर का मतलब, नोन फॉर का मतलब, नोन फॉर का मतलब वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वह बेईमानी के लिए जाना जाता है, वह लोगों को परेशान करने के लिए जाना जाता है, वह दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जाना जाता है, वह पढ़ाई करने के लिए जाना जाता है, वह बहाने बनाने के लिए, जाना जाता है, अच्छे से बोलो, जाना जाता है, जाना क्लियर। तो नोन फॉर क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? तो सेंटेंस बनेगा वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सेंटेंस बनाइएगा, he is known for being honest, he is known for being honest, तो वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है। क्लियर वर्ड हियर, ओके। तो he is known for being honest, वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वन है आपका hardly ever wanted to, क्या है डियर? hardly ever wanted to, शायद ही, इसका मतलब क्या है? शायद ही, शायद ही वो आना चाहती थी, शायद ही वो जाना चाहता था, शायद ही वो तुमसे मिलना चाहता था, शायद ही वो तुम्हारी मदद करना चाहता था, शायद ही वो इस क्लास को अटेंड करना चाहता था, शायद ही वो आपको इन्फॉर्म करना चाहता था। क्लियर? सो हार्डली एवर वांटेड टू, क्या है डियर? हार्डली एवर वांटेड टू, शायद ही, शायद। अब सेंटेंस क्या है? वह शायद ही मेरी मदद करना चाहती थी। क्लियर? सेंटेंस क्या है? वह शायद ही मेरी मदद करना चाहती थी। चाहती थी मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? लड़की की। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो लड़की को क्या बोलोगे आप? शी। क्या बोलोगे आप? शी हार्डली एवर वांटेड टू हेल्प मी। क्लियर? शायद ही वो मेरी मदद करना चाहती। चलो बोलिएगा, शायद ही वो यहाँ आना चाहती थी। क्या बोलना है हमें? शायद ही वो यहाँ आना। सेंटेंस बनाइएगा, शी हार्डली एवर वांटेड टू कम हियर, शायद ही वो आपको कॉल करना चाहती थी। क्लियर? शायद ही वो आपको कॉल करना चाहती थी। सेंटेंस बनाइएगा, शी हार्डली एवर वांटेड टू कॉल यू। क्लियर? सो सी नेक्स्ट है आपका डोंट एवर, कभी मत। डोंट एवर का मतलब क्या है? वहां कभी मत जाना, उससे कभी बात मत करना, उसे कभी बुलाना मत, उसे कभी बताना मत, है ना, उसे कभी इन्फॉर्म मत करना। क्लियर? तो क्या बोलेंगे आप? डोंट एवर। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? डोंट एवर। क्या बोलोगे आप? डोंट एवर। क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे आप? चलो सेंटेंस है, उससे मेरे सामने कभी बात मत करना। क्या बोलोगे आप? उससे मेरे सामने कभी बात मत करना। क्या बोलोगे आप? डोंट एवर। क्या बोलोगे आप? बात करने को टॉक, टॉक टू हर, डोंट एवर टॉक टू हर। मेरे सामने, मेरे सामने को इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। सो डोंट एवर टॉक टू हर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने उससे कभी बात मत करना। क्लियर? मेरे सामने उसे कभी कॉल मत करना। क्लियर? मेरे सामने उसे कभी कॉल मत करना। क्या बोलोगे आप? डोंट एवर कॉल टू हर। क्या बोलोगे आप? डोंट एवर कॉल टू हर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने उसे कभी इनवाइट मत करना। मेरे सामने उसे कभी इनवाइट मत करना। तो क्या बोलोगे आप? डोंट एवर इनवाइट हर इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? सो डोंट एवर का मतलब क्या है? कभी मत। डोंट एवर का मतलब क्या है? डोंट एवर का मतलब क्या है? नेक्स्ट आपका है एडवांस
बोल रहा है। होते हैं कि नहीं? मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है। बिलीव और नॉट का मतलब क्या है? होना हो। बिलीव और नॉट का मतलब क्या है? बिलीव और नॉट का मतलब क्या है? होना हो या मानो या ना। क्लियर? होना हो वो झूठ बोल रहा है, होना हो वो है झूठ बोल रहा है। तो बिलीव और नॉट ही इज पहले का नाम। क्लियर? होना हो वो सो रहा, होना हो वो क्या बोलेगा? बिलीव और नॉट ही इज स्लीपिंग। सभी लोग बोलेंगे, ठीक है ना? अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। होना हो वह झूठ बोल रहा है। बोलिएगा सेंटेंस, बिलीव और नॉट ही इज टेलिंग अ लाई। होना हो वो चुगली कर रहा है, होना हो वो है चुगली कर रहा है। चुगली करने को क्या बोलते हैं? टाइटल। क्या बोलेंगे हम ये? किसको पसंद? सो होना हो वो चुगली कर रहा है। तो सेंटेंस बनाओ, बिलीव और नॉट ही इज टैटलिंग। क्लियर? होना हो वो चुगली कर रहा है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो, मानो या ना मानो। क्या बोल सकते हो? मानो या, तो मानो या ना मानो वो चुगली कर रहा है, कैसे बोलोगे आप? बिलीव और नॉट ही इज टैटलिंग। क्लियर डियर? सो मानो या ना मानो क्या बोलोगे आप? बिलीव और नॉट। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? तो बिलीव और नॉट, मानो या क्या? होना तो होना। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, स्क्रू, बाट लगा देना। स्क्रू मतलब तुमने तो मेरी बाट लगा दी बेटा, मैं तेरी बाट लगा दूंगा। मेरी जिंदगी की तो बाट लगे ना भैया, जिसकी बाट लग जाती है ना वो ही समझता है। अभी आपने जुड़वा देखी, जुड़वा 2 देखिए, उसमें देखना ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया गया है ना। Why did you screw me? विलन क्या बोलता है इससे? वरुण से। उसमें हीरो कौन है? वरुण है ना। तो उससे बोलता है Why did you screw me? तुमने मेरी बाट क्यों लगा दी? क्लियर है ना? तो स्क्रू मतलब बाट लगा देना। स्क्रू मतलब मैं तुम्हारी बाट लगा दूंगा, मैं तुम्हारी। तो लागे की मतलब विल, लागे की मतलब तो सेंटेंस क्या बनेगा? I will screw you। क्या बोलेंगे? I will screw you। मैं तुम्हारी बात लगा दूंगा। Who are you to ask? तुम होते कौन हो पूछने वाले? होते ना, मैं कहाँ जाऊँ, ये काम ना जाऊँ, तुम होते कौन हो? मैं करूँ या ना करूँ, तुम होते कौन हो? मैं सुनूं या ना सुनूं, तुम होते कौन हो? पूछने वाले। मैं खाना पकाऊं या ना पकाऊं, तुम होते कौन हो? पूछने वाले। समझ गए ना डियर? तो तुम होते कौन हो? पूछने वाले। Who are you to ask? क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? Who are you to ask? Who are you to? Who are you to? So who are you to ask? तुम होते कौन हो? पूछने वाले। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? चलो, whether I go or not, who are you to ask? मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम होते कौन हो? मैं खेलूं या ना खेलूं, तुम होते कौन हो? तो सेंटेंस बनेगा whether I play or not, who are you to ask? क्लियर? मैं खाऊं या ना खाऊं, तुम होते कौन हो? पूछने वाले। अब खाने को क्या बोलते हैं? eat। क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस बनाओ, whether I eat or not, who are you to ask? क्लियर? मैं कोशिश करूं या ना करूं, अब यही बोलेंगे मेरे से, मैं कोशिश करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो? पूछने वाले। क्या बोलेंगे ये मेरे से? ट्राई। कोशिश करने को क्या बोलेंगे? ट्राई। सेंटेंस बनाओ, whether I try or not, who are you to ask? I'm your teacher। So who are you to ask? तुम होते कौन हो? पूछने वाले। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? क्लियर वर्ड डियर? मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम होते कौन हो? पूछने वाले। तो पढ़ने को read, पढ़ने को सेंटेंस बनाओ, whether I read or not, who are you to ask? क्लियर? मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं, तुम होते कौन हो? पूछने वाले। अब जैसे आपकी तबीयत खराब हुई, पापा आएंगे घर पे, मेरे बेटे को फीवर, चाहे डॉक्टर के पास है ना, वो डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे।
चलिए, अब दवाइयों से आपको नफरत है ना, लेकिन पापा दवाइयाँ करा के लाए, है ना। तो आप बोलेंगे पापा से कि मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं, तुम खुदे पूछने वाले हैं। तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? पहले अंग्रेजी बोल देते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या बोलोगे आप? वेदर आई टेक मेडिसिन। क्या बोलोगे आप? आई टेक मेडिसिन और नॉट, हु आर यू टू आस्क? तो बोलेंगे हम बेटा पापा है तुम्हारे। तो बोलेंगे वो आई एम योर फादर, आई एम योर, and father is always right. Father is always right. चलो नेक्स्ट, what a makeshift, अरे वाह क्या जुगाड़ है। what a makeshift means, अरे वाह क्या जुगाड़ है। what a makeshift means, अरे वाह क्या जुगाड़, है ना। तो यह जुगाड़ की चेयर है, यह जुगाड़ की चेयर है। so this is a makeshift chair। क्या बोलोगे आप? This is a makeshift chair। यह जुगाड़ की चेयर है। क्या आपके पास कोई जुगाड़ की चेयर है? क्या आपके पास कोई जुगाड़ की चेयर है? अब हैव यू, क्या बोलूंगा मैं? हैव यू। कोई को बोलेंगे एनी, क्या बोलेंगे? एनी। हैव यू एनी मेकशिफ्ट चेयर? क्या आपके पास कोई जुगाड़ की चेयर है? बहुत पहले की बात है, एक बार चलो बात नहीं करेंगे, पहले पढ़ा। If you have power, मजेदार स्ट्रक्चर है। If you have power, दम है तो। If you have power, दम है तो, है ना। कभी किसी से लड़ाई हो जाती है तो दम है तो कुछ नहीं बता, वो बोलता है ये। अब ठीक है, अब बोलते हैं क्या बोला? हाँ, so if you have power, दम है तो। if you have power means दम है। if you have power means दम है। if you have power means दम है तो छू के दिखा। चलिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? if you have power, दम है तो छू के दिखा। तो दिखाने को बोलेंगे सो, क्या बोलेंगे हम? और छूने को क्या बोलेंगे? टच, है ना। so by touching, if you have power, so by touching, if you have power, दम है तो छू के बता। क्लियर हुआ? दम है तो जाके बता, है ना। दम है तो जाके बता। तो क्या बोलेगा? so by going, if you have power, दम है तो खेल के बता। क्लियर? so by playing, if you have power, दम है तो खेल के बता। क्लियर हुआ डियर? क्योंकि दम है तो मेरे पापा को कॉल करके बता। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? so by calling my father, if you have power। क्लियर डियर? so by touching, if you have power, दम है तो छू के बता। क्लियर? वेलकम फिल्म देखियो ना, मजनू भाई अक्षय कुमार से बोलते हैं दम है तो छू के बता, है ना। अक्षय कुमार बोलते ये छू। क्लियर है ना। मजनू भाई बोलते हैं यार ये तो छू रहा है, किसका पावर मिला है? अक्षय कुमार आप जानते हैं बहुत नॉटी एक्टर रहता है ना, बोलता एक बार ये बार, क्लियर, और जाने लगता है ना जल्दी ये एक बार समझ गए ना डियर? तो कोई बात दम है तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? if you have power, क्या बोलेंगे? if you have power। don't you think, don't you think, तुम्हें नहीं लगता वो झूठ बोलते है ना। सब इस तरह का एक्सप्रेशन बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता वो कल नहीं है, तुम्हें नहीं लगता ये लड़का इसे धोखा देगा। समझ गए ना डियर? so don't you think, क्या बोलोगे आप? don't you think, क्या बोलोगे आप? तुम्हें नहीं लगता वो नहीं आई, तुम्हें नहीं लगता वो नहीं आई। तो सेंटेंस क्या बनेगा? तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना किसी से, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल, मैं तुमसे नहीं बोल रहा। हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता मैं तुमसे नहीं, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो। तो क्या बोलेंगे? डोंट यू थिंक, क्या बोलेंगे? डोंट यू थिंक यू आर स्पीकिंग टू मच। क्या बोलेंगे? डोंट यू थिंक यू आर स्पीकिंग टू मच। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा पढ़ रहे हो। सेंटेंस बनाओ। ऐसा क्यों होता ही नहीं है? कभी नहीं होता है ना। पेपर के एक दिन पहले पढ़ते हैं, है ना। अब
अब देखो मम्मा की समस्या, देखो मम्मा बेचारी कितनी इनोसेंट है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है। मम्मा 1 साल से आपसे बोलेंगी कि बेटा थोड़ा पढ़ ले, है ना, तो आप क्या बोलते हैं, मम्मा पढ़ लूंगी, खाओ मत मेरे को, है ना, मेरे को चिंता है मेरे भविष्य की। क्लियर? अब वो 1-2 बार एक आधे हफ्ते बाद क्या बोलेगी, है ना, बेटा पढ़ ले। अरे मम्मा तुम मेरे को जीने नहीं देती हो, है ना, एक दिन सुकून से नहीं रह सकता है कोई तो अगर 1-2 महीने में पढ़ोगे नहीं तो कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा मेरे ऊपर, है ना। फिर बेचारी को 2-3-4 महीने बाद बोलती है बेटा थोड़ा पढ़ ले, मम्मा पढ़ लूंगी मैं, एटीट्यूड में बोली मम्मा पढ़ लूंगी मैं, पता है मेरे को एग्जाम आने वाले, अगले महीने शुरू हो रहा है, मेरे को भी टेंशन हो रही है। क्लियर? समझना। अब एग्जाम के 1 दिन पहले मम्मी और आप, अब सपोज गलती से मम्मी ने ये भी बोल दिया बेटा पानी पी ले, मम्मा पी लूंगी, पानी नहीं पीऊंगी तो नहीं जाऊंगी मैं, मेरे को पढ़ना है, 20 क्वेश्चन याद करना है, कल 2020 लेकर आई हूँ, 1 प्रश्न याद नहीं हुआ। समझ रहे, ऐसा होता है ना। बहन किसकी गलती है? मामा। किसकी गलती है? अकेले आप नहीं खाते हो, पापा जी भी हैं, भैया भी हैं, तो दुनिया में सबसे महान माँ है। कौन है डियर? कौन है डियर? जिंदगी में सिर्फ एक ऐसा काम कर देना जिससे माँ का कर्ज तो कभी चुका नहीं पाओगे, लेकिन उसको आपके ऊपर गर्व हो जाए। बस एक काम ऐसा कर देना, आपका जो जीवन है ना उसका लेने का अर्थ निकल जाए। क्लियर हो डियर? चलो तो आज मामा डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं सेंटेंस बन गए कि नहीं इसके? चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। जो रूट वर्ड हमने लिया है वो लिया है टारगेट। क्या लिया है? टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है डियर? नीरज चोपड़ा का क्या है? लक्ष्य हमारे देश को फिर से गोल्ड दिलाने का। गीता फोगाट जी का क्या है? लक्ष्य हमारे देश को गोल्ड दिलाने का। इंडियन क्रिकेट टीम का क्या है? लक्ष्य हमारे देश को वर्ल्ड कप दिलाने का। इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम का क्या है? लक्ष्य हमारे देश को वर्ल्ड कप दिलाने का। क्लियर? सो टारगेट का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। और वो इंसान बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह रहता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि जो सूखी पत्ती होती है हवा के साथ किसी भी दिशा में उड़ जाती है, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तभी आपका जीवन है, अदरवाइज वो तो बेकार। क्लियर? तो टारगेट का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। क्या होता है डियर? टारगेट एरिया, लक्ष्य बिंदु। टारगेट एरिया मतलब क्या होता है? मतलब एक बिंदु सेट। जैसे मान चलिएगा आर्चरी, कोई जानता है आर्चरी के बारे में? क्लियर? आर्चरी में एक जो बिंदु रहता है उसको हमें है ना एरो शूट करना होता है, तो वो जो बिंदु होता है वो क्या होगा? टारगेट एरिया। क्या कहलाएगा डियर? टारगेट डेट, मतलब एक चीज हम डेट फिक्स कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? टारगेट डेट। क्या कहलाएगा डियर? टारगेट रेंज, टारगेट एक लक्ष्य की सीमा, लक्ष्य की सीमा। भाई मुझे तो बस एसआई बनना है, मुझे तो बस आईएएस ऑफिसर बनना, क्लियर? मुझे तो बस डॉक्टर बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना। क्लियर डियर? तो वो टारगेट रेंज, लक्ष्य सीमा। टारगेट हंटिंग, टारगेट अपने मन में लक्ष्य के प्रति समर्पण। मतलब जैसे मान के चलिएगा कि अब जैसे मैं टारगेट हंटिंग पर हूं, दिन में 10 समस्याएं आती है मेरे लक्ष्य को। अब आज आप देख रहे होंगे आज की क्लास में कितनी मुश्किल आ रही कि नहीं, लेकिन मेरा लक्ष्य बिल्कुल पक्का है। क्लियर है? तो मेरे मन के अंदर लक्ष्य के लिए मैं कैसा हूं? समर्पित हूं। कैसा हो गया? तो मैं क्या हूं? टारगेट हंटिंग प्रोसेस में हूं। किस प्रोसेस में हूं? टारगेट हंटिंग। क्लियर हुआ डियर? तो ये आज हमारी यहाँ की क्लास होती है होमवर्क